गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश कुमार टीजीटी फिजिकल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय पन्ना। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताएंगे क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि मैंने लॉन्ग जंप का जो क्लास लिया उसमें डिटेल में आप लोगों को सब चीज़ बता दिया है, मेजरमेंट टेक्निक और लैंडिंग एरिया का क्या है, टेकअप बोर्ड का। तो उसके बाद आज हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर से समझेंगे कि क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उससे ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, लैंडिंग क्षेत्र की गहराई कितनी होती है। तो हमारा लॉन्ग जंप का लैंडिंग एरिया होता है जिसमें हमारा खिलाड़ी रन करके आता है और टेकअप से जंप लेता है और उसमें लैंड करता है, गिरता है, तो उसकी गहराई कितनी होती है। तो उसमें बताया गया है कि लैंडिंग क्षेत्र की गहराई, जैसा कि आपको दिख रहा है, लैंडिंग क्षेत्र की गहराई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें ग्राउंड लेवल तक साफ रेत होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको लॉन्ग जंप के रिलेटेड जो क्लास मैंने पढ़ाई थी तो उसमें दिया था, उसमें बताया था कि जो सैंड है, पिट एरिया में सैंड भरी जाती है तो वो 50 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लैंडिंग क्षेत्र का माप। प्रश्न संख्या 2, लैंडिंग क्षेत्र का माप क्या है। लैंडिंग क्षेत्र का माप है 2.75 से 3 मीटर इंटू 9 मीटर होना चाहिए। मतलब कि लैंडिंग क्षेत्र है 2.75 से 3 मीटर गुणे 9 मीटर होना चाहिए। तो इसको हम आपको समझा रहे हैं। लैंडिंग क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक होती है, और जो लंबाई है, लैंडिंग एरिया की लंबाई जो है वो है 9 मीटर। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि लैंडिंग एरिया की जो है चौड़ाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर 3 मीटर और लंबाई जो है 9 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, टेकऑफ बोर्ड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है टेकऑफ बोर्ड की लंबाई है 1.22 मीटर, 1 मीटर 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने बताया था जो रनवे की चौड़ाई है उसकी भी चौड़ाई कितनी है, 1.22 मीटर। तो जितना चौड़ा रनवे है उतना लंबा टेकऑफ बोर्ड होगा और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर एथलीट अपना शूज रखता है या स्पाइक रख के जंप करता है, उसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्लास्टिसाइन इंडिकेटर, प्लास्टिसाइन संकेत की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। हमने बताया था आपको कि टेकऑफ बोर्ड के जस्ट एकदम लगा हुआ सामने प्लास्टिसिन इंडिकेटर होता है जो फाउल दर्शाता है। अगर आपका स्पाइक शूज या आपका पैर प्लास्टिसिन इंडिकेटर को टच करता है तो जंप फाउल मानी जाएगी। तो उसी के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो प्लास्टिसिन इंडिकेटर की लंबाई जो है वो 1.22 मीटर है और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न संख्या 5, अभिगमन पथ अप्रोच रन की लंबाई कितनी होती है। अभिगमन पथ अप्रोच रन, जहाँ से खिलाड़ी रन करेगा और टेकऑफ बोर्ड के बीच के टेकऑफ बोर्ड से, और जहाँ से रनिंग स्टार्ट करेगा वहाँ से वहाँ के बीच की दूरी बताया जा रहा है। तो बताया गया है रनवे, जो हमारा रनवे है वो है कितना है, 40 मीटर। करा अभिगमन पथ अप्रोच रन की लंबाई कम से कम 40 मीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया कि रनवे की लंबाई लॉन्ग जंप के लिए 40 मीटर। अगला प्रश्न है, टेकऑफ बोर्ड किस रंग का होता है या सफ़ेद रंग का होता है। लकड़ी का होता है, उसको सफ़ेद पेंट से पेंट किया जाता है, इसलिए सफ़ेद पेंट की दूर से दिखे। क्योंकि जो हमारा रनवे एरिया होता है, सिंथेटिक ट्रैक में जो हम टेकऑफ बोर्ड लगाते हैं तो सिंथेटिक का मैक्सिमम कलर ज़्यादातर होता है ट्रैक का रेड, तो इसलिए हम वाइट कलर का टेकऑफ बोर्ड लगाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7, प्रसिद्ध ब्रॉड जंपर्स के नाम बताइए। मतलब जो
फेमस लॉन्ग जंपर हैं उनके नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं जेसी ओवेंस, बॉब बीमन, माइक पावेल, टीसी हॉनन, कार्ल लेविस, सुरेश बाबू। ये सुरेश बाबू जो हैं इंडियन हैं। के प्रेम कुमार इंडियन हैं। अंजू बाबी जॉर्ज ये फीमेल है, तो ये भी इंडिया की हैं। तो हमने देख लिया प्रसिद्ध ब्रॉड जंपर्स के नाम। अगला प्रश्न हमारा होगा, कूद लगाने के लिए एक कूदने वाले को कितना समय दिया जाता है। आप इस बात को यहाँ समझेंगे कि जो कूद लगाई जाएगी, जो जंपर्स को एक जंप करने के लिए समय दिया जाता है कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट में अगर वो जंप नहीं करते हैं तो उनका अटेम्प्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि खिलाड़ी रनवे पे खड़ा है और उसका नाम बोला गया, उसने बोला यस सर, और जब उसने यस सर बोला, माइक से अनाउंस करते हैं, जब उसने यस सर बोला तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम से लेके 1 मिनट के अंदर उसने जंप नहीं लगाए या जंप नहीं किया तो वो उनका अटेम्प्ट कैंसिल माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में देखा गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि 12 से अधिक प्रतियोगी हों तो कितने सर्वोत्तम जंपर चुने जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे कि यदि 12 से अधिक प्रतियोगी हों तो कितने सर्वोत्तम जंपर चुने जाएंगे। तो आप उत्तर देखेंगे 12 सबसे अच्छे जंपर्स, लेकिन यह केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8 सर्वोत्तम जंपर ही चुने जाते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आपको 12 सबसे अच्छे जंपर्स हैं अगर, तो ये कहाँ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8। तो आपको जितने भी जंपर रहेंगे उनमें से इंटरनेशनल लेवल पर 12 जंपर्स चुने जाएंगे, और सबसे अच्छे 12 जंपर, और राष्ट्रीय स्तर पर 8। अगला प्रश्न है, यदि केवल 12 या 8 प्रतियोगी हों तो उन्हें कूदने के लिए कितने अवसर दिए जाएंगे। 6 अटेम्प्ट, बेस्ट ऑफ 6 बोला जाता है। लॉन्ग जंप की टर्मिनोलॉजी में उनका जो अटेम्प्ट होता है उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ 6। अगर उनको 6 चांस दिया जाएगा तो बेस्ट ऑफ 6। अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं, यदि उसमें इंटरनेशनल लेवल पर 12 ही खिलाड़ी हैं तो उनको बेस्ट ऑफ 6 देके 6 जंप करा के उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए स्थान दिया जाएगा। और नेशनल लेवल पर 8 सबसे अच्छे खिलाड़ी अगर कूदने वाले हैं तो उनको भी 6 ही जंप दिया जाएगा। देखिए इसमें दिखा है, यदि केवल 12 या 8 प्रतियोगी हैं हों तो उन्हें कूदने के लिए कितने अवसर दिए जाएंगे, 6 अवसर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 12 या 8 सबसे अच्छे कूदने वालों को के चुनाव के लिए प्रतियोगी को कितने अवसर दिए जाएंगे। उसमें 3 होता है। तो इसको आप समझ लेंगे कि मान लीजिए 12 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनका सीक्वेंस रखने के लिए जो बेस्ट ऑफ 6 दिया जाएगा, तो उसके लिए उनको कैसे, पहले नंबर पे कौन कूदेगा, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, उसके लिए उनको पहले बेस्ट ऑफ 3 देते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया है, ऊपर का क्वेश्चन एक बार देखेंगे 10 नंबर, यदि केवल 12 या 8 प्रतियोगी हों तो उन्हें कूदने के लिए कितना अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक कूदने वाले को 6 अवसर दिए जाएंगे। फिर दूसरा 11वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 12 या 8 सबसे अच्छे कूदने वालों के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रतियोगी को कितने अवसर दिए जाएंगे। तो 3 अवसर, बेस्ट ऑफ 3 दिया जाएगा, और उन बेस्ट ऑफ 3 में उनके सीक्वेंस निकाले जाएंगे कि 1 नंबर पे कौन जंप करेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जो है सीक्वेंस दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 12, यदि किसी प्रतियोगी का पैर प्लास्टिसाइन संकेत, प्लास्टिसियन इंडिकेटर पर आ जाता है तो क्या
हाँ, यह फाउल होगा। आपको मैंने पहले भी बताया, अगर उनके जूते, पैर या शूज प्लास्टिसिन इंडिकेटर को टच करते हैं तो वो जंप फाउल मानी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, लंबी कूद में कौन कौन से स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। लंबी कूद में कौन कौन सी टेक्निक लॉन्ग जंप में यूज की जाती है। पहला है हिचकिक। हिचकिक स्टाइल, इसको बोलते हैं साइकिलिंग। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, एक पैर आगे जाता है, एक पैर पीछे आता है, तो हिचकिक वही है, इसको बोलते हैं साइकिलिंग। हैंगिंग स्टाइल। हैंगिंग स्टाइल का मतलब दोनों हाथ हवा में पूरा और पैर पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर उसके बाद लैंडिंग के समय में पैर सामने आएंगे बराबर में और खिलाड़ी लैंड करेगा। सेल। सेल स्टाइल। सेल जो एक सेल होता है, सेल की तरह, जैसे कि जो हमारे पास टॉर्च होती है, टॉर्च या जो हमारा घड़ी होती है, जो वॉल घड़ी होती है, उसमें जो है सेल लगता है। तो सेल कैसे होता है, सेल छोटा सा लंबा सा होगा, तो वही सेल स्टाइल है। इसमें खिलाड़ी क्या करेगा, जब रनवे पे रनिंग करते हुए आएगा और टेक ऑफ बोर्ड से जंप करेगा तो हाथ और पैर को सीधा आगे की तरफ ले जाएगा, सेल की तरफ अपनी पोजीशन बनाएगा और लैंडिंग के टाइम में पैर पहले नीचे आएगा और खिलाड़ी लैंड करेगा। 14 क्वेश्चन, 14 एंड लास्ट लॉन्ग जंप के लिए लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिसाइन संकेत का कोण कितना होता है तथा उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने प्लास्टिसिन का लंबाई और चौड़ाई पढ़ा था। तो लंबाई उसकी कितनी थी, 1.22 मीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अभी क्या पूछा गया है कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर का कोण कितना होता है तथा उसकी ऊंचाई, कोण किस एंगल पे वो लगाया जाता है। तो इसको हम देखेंगे, प्लास्टिसिन इंडिकेटर का जो कोण है वो 30 डिग्री है, 30 अंश है, तथा इसकी ऊंचाई टेक ऑफ बोर्ड से 7 mm 7 मिलीमीटर होती है। जो टेक ऑफ बोर्ड है उससे 7 मिलीमीटर उठा होगा, जिस लेवल में हमारा टेक ऑफ बोर्ड होगा उससे 7 mm उठा होगा। तो उससे पता चल जाता है कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर में टच किया है, स्पाइक, शूज या पैर टच किया है कि नहीं। तो उसी से डिसाइड किया जाता है कि खिलाड़ी की जंप क्लियर है या फाउल है। तो बच्चों, आशा है कि आज हम जो 14 क्वेश्चन आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताए हैं, इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।